Hello everyone, I am Asha from GGN Khalsa College, Civil Lines, Ludhiana, and I am here again with the topic Multiple Document Interface, and this is for the class BCA Final Year Semester 5. See the learning objectives of this lecture. Students will identify various aspects related to multiple document interface. This lecture will be helpful in explaining the management of forms at runtime using MDI. It will be helpful to apply various forms in a single interface, and also it will help the students to establish a relationship between various form properties, events, methods in MDI. Contents of this my lecture will be first of all I will be telling you about what is MDI and what are the restrictions of the MDI form. जब भी आप MDI form use करते हो अपने किसी project में, अपनी किसी application में, तो उस MDI form पे कौन कौन सी restrictions होती हैं. Next will be how does the MDI form works and the purpose of MDI में काम क्या है basically MDI का. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस. सो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस होते हैं, जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस होते हैं, सो उनको हम ब्रॉडर 2 कैटेगरीज में आइडेंटिफाई करते हैं. वो 2 कैटेगरीज कौन सी है? एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और एक होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस. तो सिंगल डॉक्यूमेंट, अब तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं फॉर्म्स के, जितने भी हमने पीछे लेक्चर्स में जो डिस्कस किया है, वी वर डूइंग सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस. हमारा एक ही फॉर्म वर्क करता था एक टाइम पे, मल्टीपल फॉर्म्स नहीं आते थे. तो वो सिंगल डॉक्यूमेंट, इसमें क्या होता है कि व्हेन ऑल द फॉर्म्स वर्क इंडिपेंडेंटली, हर फॉर्म अपने, हम आप चाहे 10 फॉर्म बना दो, लेकिन 10 के 10 फॉर्म अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे एंड दे आर टू ईच अदर. लेकिन मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस में क्या होता है कि अगर आप एक ही विंडो में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना चाहते हो, एक ही विंडो के अंदर, कि आप विंडो क्लोज करो तो उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन थे, जितने भी विंडोज ओपन थी, वो सब बंद हो जाएं, उस केस में यू हैव टू यूज MDI फॉर्म्स. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, MS वर्ड की एप्लीकेशन है, बिकॉज यू हैव ऑल द टाइटल बार्स, मेन्यू बार, उसके अंदर अलग अलग बार होता है, स्टेटस बार है. लेकिन क्या होता है कि अगर वर्ड आप मल्टीपल फाइल्स, वर्ड की मल्टीपल फाइल्स पे आप एक साथ वर्क कर सकते हो, एक्सेल में भी सेम सिचुएशन है, तो वो आपकी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है एक ही विंडो के अंदर. लेकिन अगर इफ आई टॉक अबाउट नोटपैड, जब आप नोटपैड की आप कभी भी देखना, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ फाइल एंड इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू फाइल फ्रॉम द सेम विंडो, तो आपकी जो पुरानी वाली फाइल है उसको बंद करना पड़ता है, तब वो नई फाइल ओपन करेगा. हाँ, मल्टीपल इंस्टेंसेस जरूर रन कर सकते हो कि वापस जाके नोटपैड की एप्लीकेशन ओपन कर लो अलग से, लेकिन अगर आपने एक ही विंडो ओपन, उस विंडो में एक टाइम पे वो एक ही फाइल ओपन करेगा, एक ही डॉक्यूमेंट ओपन करेगा. सो व्हाट वी कैन से इज कि जो नोटपैड है वो आपका सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है, जबकि जो MS वर्ड, MS एक्सेल है, वो आपके मल्टीपल इंटरफेसेस है. जैसे फॉर एग्जांपल इस इमेज में भी मैंने ये MDI दिखाया हुआ है. MDI के अंदर 2 मेन्यूज बनाए हैं. एक MDI फॉर्म पे 2 मेन्यू है, एक फॉर्म्स का है, एक अरेंज का है. तो फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म 1 2 3 4 1 2 3 एंड एग्जिट का ऑप्शन है. तो ये अलग अलग आपका ये मेन्यू बना दिया आपके MDI फॉर्म में, एंड फॉर्म 1 2 3 ये इसके चाइल्ड फॉर्म हो गए. तो दिस इज ओनली अ स्नैपशॉट कि ये कैसे काम करता है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है. उसमें जब आपने MDI फॉर्म यूज किया है तो उन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि MDI फॉर्म जब आपने इंप्लीमेंट करना है, देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि यू कैन हैव ओनली 1 MDI फॉर्म पर प्रोजेक्ट. मतलब आपका जो एप्लीकेशन है, आपकी एक प्रोजेक्ट में, पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही MDI फॉर्म हो सकता है. और जो बहुत, मतलब ज्यादातर आप कंट्रोल्स MDI पे नहीं लिख सकते, कर सकते. जैसे अगर इफ यू वांट टू इंसर्ट अ कमांड बटन, इफ यू वांट टू इंसर्ट अ रेडियो बटन और चेक बॉक्स वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो, तो यू कैन नॉट इंसर्ट. हाँ, देयर आर फ्यू कंट्रोल्स विच कैन बी एडेड टू MDI फॉर्म, जैसे कि मेन्यू हो गया, टाइमर हो गया, कॉमन डायलॉग हो गया, पिक्चर बॉक्स हो गया, टूल बार हो गया. ये चीजें आप उसके अंदर डाल सकते हो. इनके अलावा आप कुछ भी नहीं ऐड कर सकते एक MDI, मतलब कोई कंट्रोल नहीं ऐड कर सकते किसी एक MDI फॉर्म में.
अब क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों है, बिकॉज एमडीआई फॉर्म्स आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, होता है बाकी फॉर्म्स को होल्ड करके रखना। सो यू कैन नॉट डिस्प्ले एन एमडीआई चाइल्ड फ्रॉम आउटसाइड इट्स पेरेंट, मतलब जिस एमडीआई फॉर्म का अगर दूसरा जो फॉर्म आपने क्रिएट कराया, अगर वो तभी उसके अंदर डिस्प्ले होगा जब आपने उसको चाइल्ड बनाया होगा। आप अगर कोई सब फॉर्म है जो उसका चाइल्ड नहीं है तो आप उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। अ चाइल्ड फॉर्म कैन बी डिस्प्लेड ओनली इन इट्स पेरेंट फॉर्म। दूसरा है कि आप एमडीआई चाइल्ड फॉर्म के अंदर मेन्यू बार नहीं डिस्प्ले कर सकते, क्योंकि चाइल्ड फॉर्म, क्योंकि ये मेन्यू बार जो है दैट कैन बी डिस्प्लेड ओनली इन एमडीआई फॉर्म, तो उसके चाइल्ड फॉर्म में नहीं आप कोई मेन्यू बार बना सकते। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस which are imposed on the MDI form. Next we have how does the MDI form work. ये मेरे को लगता है हम पहले ये बता ही चुके हैं कि हमने पहले एक मेन फॉर्म बनाना है, उसके फिर उस फॉर्म के अंदर आपने जितने भी फॉर्म्स आपने शो करने हैं उनको आपने उनका चाइल्ड फॉर्म बनाना है। सो इफ यू हैव टू ऐड द चाइल्ड फॉर्म, ठीक है। और चाइल्ड फॉर्म कैसे ऐड होगा, आप एक नॉर्मल फॉर्म इंसर्ट करो, उसके अंदर एमडीआई चाइल्ड प्रॉपर्टी जो है उसको आपने ट्रू करना है, then only you are able to display that child form into the MDI form. ये जरूर आपने करना है, तभी आप उसको शो कर पाओगे एक चाइल्ड फॉर्म को एक एमडीआई फॉर्म के अंदर। दूसरा होता है ऑटो शो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी ऑफ एन एमडीआई फॉर्म। द डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है इसकी ऑटो शो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी की ट्रू होती है, क्योंकि ये जब ट्रू होगी तभी एमडीआई चाइल्ड फॉर्म्स आर डिस्प्लेड वंस दे आर लोडेड। अगर ये फॉल्स होगी तो ओनली यू कैन कीप इट हिडन आफ्टर लोडिंग, अदरवाइज नॉट। आपको अगर शो करना चाहते हो कि मैं अगर क्लिक करती हूँ एमडीआई चाइल्ड फॉर्म पे और वो शो भी हुए वो फॉर्म, देन यू हैव टू मेक दिस प्रॉपर्टी ट्रू, तभी ये आगे डिस्प्ले होगा। तो इससे पहले कि हम आगे और करें तो लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल डेमो कि हाउ दिस, क्योंकि बिकॉज अभी जो बातें हो रही है तो लेट्स सी हाउ द प्रैक्टिकल थिंग्स हैपन। सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल वर्क। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमो। सपोज मेरा ये फर्स्ट फॉर्म क्रिएटेड है, मैं इसमें एक और फॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ, तो वी कैन जस्ट ऐड फॉर्म। एक और मैंने फॉर्म क्रिएट किया, ओपन किया, ये मेरा फॉर्म। मैं इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए ना लेट्स हैव सम कलर्स इसके अंदर कुछ ऐड कर देते हैं कि आई जस्ट मेक इट एज ऑरेंज वन, ठीक है, ताकि डिस्टिंक्शन हो जाए। ये फॉर्म वन का कलर है, ये फॉर्म वन का कलर भी मैं चेंज कर देती हूँ, ये येलो बना देते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक और फॉर्म ऐड कर देते हैं इसके अंदर, प्रोजेक्ट ऐड फॉर्म। अब इसके एक और फॉर्म 3 ऐड कर दिया, फॉर्म 3 ही है, एंड इसको हमने इसका कलर और चेंज कर देते हैं, मे बी ब्लू, ठीक है। तो वी हैव, अब इसके अंदर वी हैव सी, अब ये जो चीजें हैं फॉर्म प्रोजेक्ट वन फॉर्म, अब मैं जिस भी फॉर्म पे क्लिक करूंगी ये फॉर्म रेड है, ये फॉर्म 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। सबसे पहले कौन सा फॉर्म रन होना चाहिए, बिकॉज बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 होता है, तो बिकॉज अभी भी हमारा फॉर्म 1 पे ही मैंने कमांड्स लगा दिए तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 ही होगा। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो, यू वांट टू सी कि आप ये वाला फॉर्म रन ना होए, कोई दूसरा रन करना चाहते हो, तो आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करके देन यू विल गो टू प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे जब आप आओगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप होता है स्टैंडर्ड EXE एंड यहाँ पे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट। स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में आप नाम कोई भी जो भी आप फॉर्म रन करना चाहते हो उसका देना, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म 1 का दिया हुआ है, फॉर्म 1 मैं रन करना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा वो रन होए, देन यू विल सिट ओके। तो अब आप जब भी प्रोजेक्ट रन करोगे तो आपका फॉर्म 1 ही रन होगा। नाउ इसके ऊपर मैंने 2 बटन्स प्लेस किए हैं, कमांड 2 एंड कमांड 3। इसकी कोडिंग देख लेते हैं। कमांड 2 जो है कमांड 1, इसका जो क्लिक मैंने करने पे इस पे आए फॉर्म 2 डॉट शो, मतलब मैं यहाँ पे जो इस कमांड 2 पे क्लिक करूं तो मेरा फॉर्म 2 शो होना चाहिए, और अगर मैं कमांड 3 पे करती हूँ तो मेरा जो फॉर्म 3 शो होना चाहिए। दैट्स इट, इतनी सी कोडिंग बनी है। अब हम इसको जब रन करते हैं एंड आई विल क्लिक ऑन दिस,
can just close it off. इसको हम रन करेंगे। कमांड 2 पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो फॉर्म 2 आ जाता है। अब मैं फॉर्म 2 को बंद करके कमांड 3 को क्लिक करूंगी तो फॉर्म 3 आ जाएगा। अब मैं कमांड इस पे क्लिक करती हूँ तो फॉर्म 2 आ जाता है। नाउ सी, आप इसको कहीं पे भी कैसे भी मूव कर सकते हो, है ना। आप इसको इंडिपेंडेंटली मूव कर पा रहे हो, कहीं पे भी ये जा रहा है। ये फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 पे आपने क्लिक कर करके इसको आगे फॉर्म 2 और फॉर्म 3 आपके आए थे। इनका आप रीसाइज तो आप कर ही सकते हो। मोरओवर आप प्लेसिंग इसकी कहीं पे भी किसी भी फॉर्म को आप ले जाके कहीं पे भी रख सकते हो, छोटा कर सकते हो, कहीं पे भी ये। अब ये जो चीज है ये आपका सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। क्यों सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है? कि आपका ईच जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो रिलेटेड नहीं, नो डाउट आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हो तभी फॉर्म आ रहा है, लेकिन दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, टोटली इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट रिलेटेड आपस में। ठीक है, क्लिक करने पे आ रहे हैं बट दे आर नॉट, दिस मेन फॉर्म इज नॉट कंटेनिंग दीज फॉर्म्स। तो ये इसके चाइल्ड का फॉर्म नहीं है। फॉर्म 2 और फॉर्म 3 इस फॉर्म 1 के चाइल्ड फॉर्म नहीं है। इट इज नॉट अ पेरेंट, इनके बीच का रिलेशनशिप नहीं है, अभी सिर्फ क्लिक वाला रिलेशनशिप है। तो ये सेम चीज होती है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस में। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस में ये अलग अलग चीजें अब मतलब अलग अलग फॉर्म्स अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अब इसी को अगर मैंने, अब जैसे फॉर्म 1 बंद कर दिया, फॉर्म 2 बंद हुआ, ठीक है, ये एज इट इज है। अगर आप इनको बंद करना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंटली आपको बंद करने पड़ेंगे। दिस इज द वे हाउ इट इज डन इन सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि सिंगल से जब हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस में पहुंचेंगे तो हमने अब इसमें एक एमडीआई फॉर्म ऐड करना है। एमडीआई फॉर्म कैसे ऐड करेंगे? आपने सिर्फ कुछ नहीं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, ऐड एमडीआई। मैंने यहां से एमडीआई सेलेक्ट किया, दिस इज एमडीआई फॉर्म सिलेक्टेड है, और यहां से मैंने ओपन किया। नाउ दिस इज माय एमडीआई फॉर्म। और जो मैंने अभी पीछे प्रॉपर्टी बताई थी एमडीआई फॉर्म की कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही एमडीआई फॉर्म आएगा। अब इसका देखो चेक कर सकते हो कि नाउ दिस पर्टिकुलर एमडीआई फॉर्म वाला जो टैब था ये डिसेबल्ड है। क्यों? क्योंकि आपने एक एमडीआई फॉर्म ऐड कर लिया है तो वो आपको डिसेबल कर दिया गया है। तो दिस इज जो प्रॉपर्टी यहाँ जस्टिफाई होती है, एमडीआई फॉर्म एक प्रोजेक्ट में एक ही एमडीआई फॉर्म होगा। अब एमडीआई का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। देखो ये टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स को आप अकेले को कहीं मूव कर सकते हो, इसको बंद भी कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू शो इट यू कैन शो इट, यू कैन मूव इट ऑल्सो। सेम इज विद दिस प्रोजेक्ट विंडो। आप इस प्रोजेक्ट विंडो को, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को भी आप इधर उधर ले जा सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे इसको इधर उधर आपने इसको कम करना है, ज्यादा करना है, तो ये एक प्रोजेक्ट विंडो की एक इंडिपेंडेंट फॉर्म है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज वाली जो विंडो है ये भी एक, विंडोज प्रॉपर्टीज जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट फॉर्म है। तो आप ये देखो इस जो विजुअल बेसिक का ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, ये एप्लीकेशन जो है, ये सारे के सारे एक अलग अलग फॉर्म है। दिस इज टाइटल फॉर्म, दिस इज मेन्यू बार ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म बनाना पड़, मतलब ये पूरा जो विंडो है ये इसकी कंटेनर फॉर्म है और उसके अंदर ये हमने इसके चाइल्ड फॉर्म लगा दिए है। तो ऐसे ही वी कैन डू दिस इन एमडीआई फॉर्म। अब जब ये एमडीआई फॉर्म आपके पास क्रिएट होगा तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल जस्ट क्लिक, अभी हम इसकी कोडिंग नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ऐड मेन्यूज। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसके अंदर कोई ये चीजें ऐड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल। सी यहाँ पे क्या आ गया, बिकॉज यू कैन नॉट ऐड दीज ऑल थिंग्स, जो रेडियो बटन्स और इसमें एमडीआई फॉर्म में नहीं कर सकते। हाँ, पिक्चर ऐड कर सकते हो, अगर आपको करनी है तो पिक्चर ऐड हो जाएगी आपकी, नहीं तो अगर नहीं करनी तो कोई वो नहीं है। बाकी कुछ कंट्रोल्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको जो थियोरी हमने समझाई थी उसमें मैं मेंशन कर चुकी हूँ, ये चीजें ऐड कर सकते हो। नाउ हाउ विल यू मेक दिस एमडीआई फॉर्म, कैसे आपने करना है? तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज वी विल गो, सी आई कैन ऐड पिक्चर्स इन दिस एमडीआई फॉर्म, और मैं इसमें मेन्यू ऐड कर सकती हूँ। मेन्यू कैसे ऐड करेंगे? विल क्लिक ऑन टूल्स, यहाँ पे मेन्यू एडिटर आएगा। मेन्यू एडिटर में सबसे पहले आपने मेन्यू का नाम क्या रखना है? सपोज मैं इसका नाम रख देती हूँ फाइल, ठीक है,
फाइल, इसमें हम इसका नाम एम फाइल रख देते हैं, एम फाइल। ओके, ओके करो, ऐड हो गया, राइट। अब इसके अंदर अभी इसकी कोडिंग अभी थी, हम इसमें और ऐड करेंगे अभी, और वी विल अगेन क्लिक ऑन मेन्यू एडिटर और यहाँ पे जाएंगे। नाउ अब हम इसके अंदर और इसमें और ऐड करने चाहेंगे। नाउ आई वांट टू ऐड, सॉरी ये तो हो गया फाइल 1। ओके, नाउ नेक्स्ट पे क्लिक करके यू विल क्लिक ऑन, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया फॉर्म 1 कैप्शन इसका डाला और इसका मैंने FRM 1, ठीक है, ओके किया। मेन्यू एडिटर, नाउ वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट में हम डालेंगे फॉर्म 2, उसके बाद इसका नाम डालेंगे FRM 2। नेक्स्ट फॉर्म 3 एंड इसका नेम डालेंगे FRM 3। ये नहीं कर सकते हो। नाउ सी हियर, आई जस्ट वांट कि मेरे फाइल मेन्यू में ये आने चाहिए, तो हम इनका क्या करेंगे, एक लेवल बढ़ा देंगे। सिंपल है कि हम चाहते हैं कि फाइल का पार्ट बने ये फॉर्म्स, सो फाइल का पार्ट बनेंगे फॉर्म। एक लास्ट इसमें हम ऐड करेंगे, सपोज एंड, ठीक है, और उसमें हम एम एंड लिख देंगे, एम एंड, राइट। ये भी आपका ऐड हो गया। नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन ओके, अब ये देखो, अब आप फाइल पे क्लिक करते हो तो यू विल गेट फॉर्म 1 2 3 और यहाँ पे एंड ऑप्शन, राइट। अब आपके जो फॉर्म्स हैं वो भी आपके प्रोजेक्ट इसमें एक्सप्लोरर में पड़े हुए हैं फॉर्म 1 2 3 के नाम से, और आपका MDI फॉर्म के ऊपर आपका ये जो चीजें हैं ये आपके 4 आपके मेन्यू ऑप्शन, फाइल मेन्यू के ऑप्शंस बन चुके हैं, राइट। अब आपने इसको क्लिक कर करके हर एक की पे क्लिक करना है। जैसे कि अब ये है MDI फॉर्म लोड, सबसे पहला तो वो तो लोड हो गया, उसके अंदर आपने M फाइल क्लिक करने पे वो हो गया। फिर फॉर्म 1 के क्लिक करने पे पहले क्या होना चाहिए, फॉर्म 1 पे क्लिक करने पे आपका चाहिए आपको फॉर्म 1 डॉट शो, हम यही चाहते हैं, राइट, फॉर्म 1 डॉट शो। सिमिलरली आपने इस पे फॉर्म 2 पे क्लिक करके क्या करना है, फॉर्म 2 डॉट शो। इसी तरह से वी कैन हैव यहाँ से फॉर्म 3 ले लो, कि वो फॉर्म पे 3 पे जब आप क्लिक करो तो क्या आएगा, फॉर्म 3 डॉट शो, ठीक है। ये अब मैंने हर इस पे, अब एंड पे क्या करना है, एंड पे क्या होना चाहिए, एंड, हमने कुछ नहीं, इसमें हमें सिर्फ एंड ही चाहिए कि एंड द सब, राइट। अब ये मेरी इसकी कोडिंग होगी, राइट। अब जब आप इसको रन करोगे, नाउ यू कैन जस्ट रन इट ऑफ। आपका अभी भी आपका फॉर्म 1 डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज आपने चेंज नहीं किया है। लेट्स सी क्या चेंज नहीं किया है, याद करो, व्हेन वी क्लिक ऑन प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे जब आप क्लिक करोगे, हमने स्टार्टअप ऑब्जेक्ट चेंज नहीं किया है, इसीलिए स्टार्टअप ऑब्जेक्ट अभी भी MDI फॉर्म की जगह फॉर्म 1 आ रहा है। सो हेयर यू विल चेंज MDI फॉर्म 1 और उसके बाद जब आप ओके क्लिक करोगे, देन यू विल रन योर एप्लीकेशन एंड सी, अब आपका MDI फॉर्म रन हो गया। अब व्हेन यू क्लिक ऑन F फाइल 1, ये फाइल फॉर्म 1 आ गया, ठीक है। अब आप फाइल इस पे क्लिक करोगे, 2 आ गया, राइट। अब आप फाइल पे 3 पे क्लिक करोगे, इस पे ये फॉर्म 3 आ गया। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि ये सिंगल डॉक्यूमेंट, अब फर्क क्या रहा, ये तो वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, कि अब ठीक है आपके पास एक मेन्यू आ गया, मेन्यू से क्रिएट होके ये तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। सी, इट इज मूविंग हियर एंड देयर, ये तो अपने तरीके से जा ही रहे हैं। एंड इवन इफ आई एम क्लोजिंग फॉर्म 2 तो फॉर्म 3 और उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
तो ये इंडिपेंडेंट, अभी भी ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, अभी भी ये सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस की तरह ही वर्क कर रहा है। बेशक ये एक एमडीआई फॉर्म का पार्ट है, हमने उस पर मेन्यू बना के क्लिक किया है, बट द रिजल्ट्स आर नॉट द सेम विच वी वांटेड। हम जो चाहते थे वो तो नहीं मिला। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये देखो एमडीआई फॉर्म बंद कर दिया, इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये चीज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, सी फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज पे जाओगे, यहां से आपको, लेट मी मेक इट अ बिगर थिंग, सो यहाँ पे आपको चल जाए पता कि एमडीआई फॉर्म कहाँ पे है। ये एमडीआई चाइल्ड, क्योंकि एमडीआई चाइल्ड फॉल्स है, जब तक आप एमडीआई चाइल्ड को ट्रू नहीं करोगे, बिकॉज वी वांट टू मेक दिस फॉर्म 1 एज द चाइल्ड ऑफ एमडीआई, तो एमडीआई चाइल्ड को जब तक आप ट्रू नहीं करोगे तो इट विल नॉट बी रिलेटेड टू द एमडीआई फॉर्म। सिमिलरली आप फॉर्म 2 को क्लिक करो, वहां पे भी एमडीआई चाइल्ड की प्रॉपर्टीज को ट्रू सेट करो। सिमिलरली फॉर्म 3 को करो, वहां पे भी एमडीआई चाइल्ड की प्रॉपर्टीज को ट्रू करो, राइट। अब सी व्हाट हैपेंस नाउ इफ यू विल रन, सी दिस इज माय एमडीआई फॉर्म, लेट मी रीसाइज इट, ओके ओके। नाउ इफ आई क्लिक ऑन फॉर्म 1, ये जो फॉर्म 1 है, if I click on form 2, let's see form 2 and then is form 3। अब आप देखो इस फॉर्म 1, 2, 3 ये तीनों चीजें आपकी इसी फॉर्म के अंदर आएंगी। इवन इफ आई मूव इट हेयर एंड देयर, ये बाहर नहीं निकल के जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, इट विल रिमेन हेयर ओनली। सी आप 2 को रिमूव करो, आप 3 को भेजो कहीं, इट विल नॉट कम आउट ऑफ द एमडीआई फॉर्म। यही आपकी खूबसूरती है एमडीआई फॉर्म्स की। वैसे भी आप कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, जब आप हो तो ये सिंगल विंडो ही काम करती है। अब यहाँ पे भी इस विजुअल बेसिक की विंडो में ये पूरी विंडो ही काम कर रही है, राइट। ये विंडो पूरी कंटेनर है, कंटेनर ऑफ ऑल द चाइल्ड फॉर्म्स, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टीज की विंडो हो, चाहे वो आपका टूल बॉक्स हो, तो इट इज द कंटेनर। सिमिलरली दिस एमडीआई फॉर्म इज द कंटेनर ऑफ ऑल द अदर फॉर्म्स। अब आप इसको जितना मर्जी कहीं पे भी आप इसको करो, सेट करो छोटा। अब जैसे जैसे अगर मैं इसको इसी की जैसे आप बनाना चाहूँ विजुअल बेसिक की विंडो, तो दिस फॉर्म कैन बिहेव लाइक द टूल बॉक्स। और यहाँ पे मान लो आपकी ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की विंडो बन गई, इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, इसको मैंने ऊपर सेट कर दिया, ये मेरी बन गई है अपनी ये जो होती है प्रॉपर्टीज विंडो, इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया, और यहाँ पे हम कोई भी एप्लीकेशन बीच में खोल के काम कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द एमडीआई फॉर्म अंदर। एंड नाउ सी व्हाट हैपेंस, आप इसको अकेले को बंद करोगे, अकेले बंद होंगे, लेकिन अगर आप एमडीआई फॉर्म को बंद कर देते हो, ऑल द अदर फॉर्म्स गेट क्लोज्ड। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एमडीआई फॉर्म। आपको सिर्फ एक कंटेनर फॉर्म को डील करना है, उस कंटेनर फॉर्म के अंदर बाकी सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। जैसे भी आप मेन्यू बनाते हो, या आपने अलग अलग टूल बार्स को डालना है, आपने प्रॉपर्टीज डालनी है, all the things can be added accordingly. So this is how you work with MDI form. Ab now we can have just the purpose of MDI form. तो अभी हमने देखा सारा का सारा कि MDI basically कर क्या रहा है। इट इज अ कंटेनर फॉर्म जो कि बैकग्राउंड में एक्ट करता है ओवरऑल एप्लीकेशन के लिए। और जब आप कंटेनर फॉर्म को मूव करते हो तो चाइल्ड फॉर्म मूव्स इनसाइड, उसके अंदर वो भी साथ में ही मूव करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन का जो इंटरफेस रहता है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और सेल्फ कंटेन्ड रहता है, कि आपको पता है कि उसी के अंदर सब कुछ शो होगा। तो दिस इज द पर्पस, ये इसकी ब्यूटी है एमडीआई की। सेकेंडली, और जो बहुत पावरफुल है, कि जो यूजर्स हैं वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे वर्क कर सकते हैं एक ही टाइम पे। एक ही विंडो में आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को खोल के आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग
चीजों पे आपने काम करना है तो आप अलग अलग बार बार एक को बंद करो दूसरी को खोलो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें एमडीआई एप्लीकेशन अलाउज यू टू ओपन द मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ सेम फॉर्म। एक ही फॉर्म के मल्टीपल इंस्टेंसेस ओपन कर सकते हो। इससे आपकी जो एप्लीकेशन में है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है एंड इट गिव्स पावर टू योर एप्लीकेशन। So this is the main purpose of MDI forms. I hope you have all get the idea of MDI forms, how they, it is the program which I have explained here is just the basic program for MDI. MDI की बहुत applications है, it is the most simplest one. ये सिर्फ आपको एक demo है, otherwise you can add n number of things to MDI form and it can work wonders for you. आप creativity use कर सकते हो अपनी and you can make any other things. So I hope you all have enjoyed this lecture. So now this is the assignment for you. This assignment you have to do it in your notebook and submit it to your class teacher. The first question is, what do you mean by an MDI? And give few examples of applications using MDI. आपने कुछ एग्जाम्पल देना, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या आपका विजुअल बेसिक जो हम लोग अभी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। तो ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं जो MDI यूज कर रही हैं, तो यू हैव टू examples. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन एमडीआई, की एमडीआई के ऊपर आप कौन कौन सी चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्या चीज कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये चीजें आपने लिखनी है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एमडीआई, आप अपनी एप्लीकेशन में एमडीआई को क्यों यूज करोगे, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, क्या इसकी अच्छी एडवांटेजेस होंगी, दीज यू हैव टू मेंशन. So these are the few references which I followed for this lecture. Thank you so much.